आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। ये है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे अपनी टोटल इनकम निकालते हैं, और एक बार जब टोटल इनकम आती है तो ही फैसला होता है कि टैक्स कितना लगेगा। ओके, ये आप परफॉर्मा देखिए कि अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। देखिए 5 हेड होते हैं मेजर जिससे इनकम होती है। जैसे सैलरी से इनकम होती है, यानी कोई नौकरी करता है तो। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है, कोई आदमी दुकान चलाता है या ऑफिस चलाता है तो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं। और अगर कोई और इनकम है जो पहले 4 हेड में नहीं है तो वो अदर सोर्स होती है। यानी इनकम टैक्स की नज़र से इनकम कमाने के मोटे तौर पे 5 तरीके होते हैं। इन पांचों को जब ऐड ऑन करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका टैक्स बचता है। मान लीजिए 6 लाख रुपए आपकी इनकम है और 2 लाख के डिडक्शंस हैं, तो आपकी इनकम फिर 4 लाख मानी जाएगी और टैक्स फिर 4 लाख पे वसूल किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कुछ नियम आ रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट है, इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन तथा टैक्स रेट का एक साथ ध्यान रखना होगा। दैट इज़ आपने इनकम कैसे कमाई, कौन से डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं और किस इनकम पे कौन सी टैक्स रेट लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ जो ज़रूरी पॉइंट हैं जो पहले के लेक्चर्स में आ चुके होते हैं, जैसे डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जब भी आप रेंट कमाओगे ना, रेंट की इनकम होगी तो उसमें से आपको 30% लेस करना है। यानी अगर आपने 100 रुपया रेंट कमाया तो 30 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सेक्शन 24 का, और बाकी को आपकी इनकम माना जाएगा। एक बार जब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है तो फिर आप ये कहो कि रिपेयरिंग पे पैसा खर्च हुआ, इंश्योरेंस पे पैसा खर्च हुआ या कोई और खर्चा हुआ, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। रेंट प्रॉपर्टी, जब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लोगे तो 30% लेस ज़रूर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। देखिए अगर कोई बंदा नौकरी करता है तो उसे 3 तरह के डिडक्शन मिलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 40,000 वाला डिडक्शन। आपका जो ईयर है 18-19 है ना, प्रीवियस ईयर 18-19, दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा, आपका प्रीवियस ईयर 18-19 है तो 18-19 की इनकम पे, सैलरी की इनकम पे में से 40,000 लेस होगा। इसके अलावा 2 डिडक्शन और होते हैं। एक होता है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ये भी लेस कर देना। और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन होता है, वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिडक्शंस। जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे डिडक्शंस आएंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूँ, पूरा बताने के लिए अलग से वीडियोस बनाऊँगा, पर इसमें मोटा मोटा सुन लीजिए जो आज के लेक्चर में काम आएंगे। ATC, देखिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं या इक्विटी शेयर एलिजिबल वाले परचेज़ करते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई असेसी अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस का मतलब है स्कूल को या कॉलेज को दी जाने वाली ट्यूशन फ़ीस पे करता है 2 बच्चों तक, तो ATC का डिडक्शन मिलता है। अगर आप हाउसिंग लोन चुकाते हो तो हाउसिंग लोन के अंदर, यानी लोन के अंदर किश्त होती है और किश्त में ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, उसकी डिडक्शन आपको ATC के तहत मिलेगी। इसी तरह अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 साल से या उससे ज़्यादा तरह की डिपॉजिट कराओगे, यानी 5 साल या उससे ज़्यादा की डिपॉजिट कराओगे तो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक डिडक्शन है ATU, मैंने बहुत स्टार्टिंग की बता दी और बहुत एंड की बता दी। ATU, देखिए अगर कोई बंदा है वो डिसेबल है खुद, मतलब जिस बंदे के लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बंदा मतलब इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो खुद ही बेचारा ब्लाइंड हो या हैंडीकैप हो, तो उसे ATU का डिडक्शन मिलता है। ATU का डिडक्शन या तो 75,000 रुपये होता है या 1,25,000 होता है। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से लगाकर 80% है, 40% to 80% डिसेबिलिटी है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो 75,000 का डिडक्शन है। और अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी कहते हैं, और तब 1,25,000 का डिडक्शन होता है। ठीक है, 80% या उससे ज़्यादा की असमर्थता को गंभीर असमर्थता कहते हैं। ठीक है, एक सेक्शन है TTA, बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है और लगभग हर क्वेश्चन में आती है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है
बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है तो आपका 10,000 तक का ब्याज एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर आपने 7,000 ब्याज कमाया तो 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा नीचे। रिपीट, अगर आपने 7,000 रुपये ब्याज कमाया तो पहले उसे इनकम माना जाएगा और नीचे उसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 17,000 कमाया तो इनकम में जाएगा 17,000 और डिडक्शन में जाएगा 10,000। ठीक है। नेक्स्ट इज ATG। अगर आप देखो अमाउंट डोनेट करोगे, बहुत सारी जगह हैं जहां आप डोनेट कर सकते हो। इन सच अ केस डोनेट करने पे आपको ATG का बेनिफिट मिलेगा। इसमें डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं विदाउट लिमिट वाले डोनेशन और एक होते हैं लिमिट वाले डोनेशन। विदाउट लिमिट में लिमिट चेक नहीं होती है और लिमिट वालों में लिमिट चेक होती है। ये सब कैसे होगा ये क्वेश्चनों में अपन करेंगे। रोज़ अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे इन वीडियोज़ में तो अपने को समझ में आएगा। बाकी तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ओके, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू। अभी अपन इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चनों में काफ़ी सारे नियम एक साथ आते हैं क्योंकि जो नियम आप टुकड़ों टुकड़ों में सीखते हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, वो सारे के सारे रूल यहाँ पे आपको एक साथ लगाने पड़ जाएंगे। इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इस बहाने आपके सारे नियमों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। देखते हैं। चंपालाल जो पूर्णतः अंधे हैं, गत वर्ष 2018-19 के लिए निम्न सूचना प्रस्तुत करते हैं, उनकी कुल आय की गणना कीजिए। तो अपने को निकालनी है टोटल इनकम। पहला पॉइंट, सैलरी रिसीव पर महीना 13,000 रुपया। अब जो चंपालाल जी हैं, ठीक है, ब्लाइंड है पर जॉब करते हैं, 13,000 रुपये महीना सैलरी है। 13,000 रुपये महीना मल्टीप्लाई 12 तो 156,000 इनकी सैलरी हो गई। अब आप जानते हो कि सैलरी में से हमेशा आपको 40,000 रुपये फिक्स लेस करने हैं। इसको अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। अगर अपन सेक्शन याद कर पाओ तो इसका सेक्शन है 16IA। तो 156,000 में से 40,000 रुपये लेस हो जाएगा 116,000। तो इन्होंने सैलरी कमाई, उसमें 40,000 लेस हो जाएगा, बाकी इनकी इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट, रेंट रिसीव, इनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, इन्होंने किराए पे दे रखी होगी 4,000 रुपये महीना, तो 48,000 का रेंट, इसमें से 30% लेस होता है। फिक्स है, आपको पता है कि जो भी आप रेंट कमाते हैं उसमें 30% लेस होता है। तो 48,000 का 30% 14,400। देखिए मैं 2 बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूँ फिर आंसर लिखूँ। अपन पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करते जाते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको डिविडेंड मिला है, चंपालाल जी को डिविडेंड मिला है। डिविडेंड बहुत तरह का होता है, जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है या फॉरेन कंपनी से मिलता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है उस डिविडेंड पे टैक्स लगता है। तो ये जो 3,000 रुपये हैं, इसको मैंने यहाँ लिखा डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन सेविंग अकाउंट। इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता होगा, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, वहाँ से इनको ब्याज मिला। ब्याज की अमाउंट है 12,000। आपने यहाँ पे लिखा 12,000। उतना ही तेजी से मैंने नीचे लिखा 10,000 कि सर नीचे कहाँ, डिडक्शंस में। सर डिडक्शंस क्या, सारी इनकम जोड़ने के बाद अपन डिडक्शंस लेस करते हैं। एक पॉपुलर डिडक्शन है ATTTA। ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। ATTTA, इसमें 10,000 रुपये तक की डिडक्शन होती है। तो यहाँ पे आपने 12 कमाया पर नीचे 12 लेस नहीं किया क्योंकि 10,000 से ज़्यादा डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो ये 10,000 हो गया। ठीक है बेटा, आगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसने कुछ पैसा लगाया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसका इसको ब्याज मिलेगा 1,000 रुपया। ये 1,000 यहाँ लिख दिया कि सर कहाँ पे, अदर सोर्स में। यू नो, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो सब अदर सोर्स में जाता है। ठीक है, आगे और सुन लीजिए। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से जीते मतलब किस्मत से जीते। जो चीज़ आप किस्मत से जीतते हैं उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,15,000 कि सर कहाँ पे, कैजुअल इनकम, इसमें आता है अदर सोर्स में। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 ईयर FD स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया तो इसको ATC का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये ATC का बेनिफिट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग, यानी इसने बिल्डिंग को बेचा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। LTCG कैसे निकालते हैं वो अपन कैपिटल गेन वाले वीडियोस में देख चुके हैं। तो 35,000।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग का 35,000। नेक्स्ट डिपॉजिट अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है कॉल्ड पीपीएफ। पीपीएफ आप बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुला सकते हैं। तो इसको 35,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये 35,000 रुपये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसने जो एफडी कराई थी उसकी है 10,000 की डिडक्शन और पीपीएफ की डिडक्शन है 35,000 की, और ये दोनों डिडक्शन 80C में कवर होती है। आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शेयर्स। इन्होंने शेयर्स को बेचा होगा, वहाँ से इनको लॉस हुआ। ये लॉस करीबन 20,000 का है। जो शॉर्ट टर्म लॉस है इसको आप लॉन्ग टर्म गेन से कवर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 20,000 को यहाँ कवर कर लिया। अब यहाँ पे 15,000 बचा है कि सर मतलब यहाँ पे मैंने 35 कमाया था, यहाँ 20 का नुकसान हो गया, नुकसान एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट इज डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो इन चंपालाल जी ने डोनेशन दिया है, इन्होंने डोनेशन गवर्नमेंट को दिया है और फैमिली प्लानिंग के पर्पज़ से दिया है। अच्छी बात है। ये जो डोनेशन की अमाउंट है वो है 18,000 रुपये। ओके, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 18,000 रुपये मल्टीप्लाई 100%, और यहाँ पे मैंने लिखा और लिमिट मल्टीप्लाई 100%। सर मतलब इसने जो डोनेशन दिया है वो 18,000 है, लेकिन हम अभी इसकी लिमिट चेक करेंगे कि ये डोनेशन दे भी सकता है या नहीं दे सकता। आगे और सुनते हैं। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, बहुत ही पॉपुलर फंड है नेशनल रिलीफ फंड, 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये 40,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी 80G में। ये 80G लिखा हुआ है, 80G डोनेशन का सेक्शन है 40,000। ठीक है, तो आपको कुछ सेक्शंस याद करनी पड़ेंगी, जैसे डोनेशन की सेक्शन 80G होती है। ओके, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक। तो इसने एफडी करा रखी है, उसका ब्याज हुआ, ब्याज की इनकम अदर सोर्स में आती है, तो ये 40,000 रुपये। कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, आप ये समझिए कि ये बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सअप है। ओके सर, अब क्या करना, अब आपने जो कमाया था वो सब लिख दिया, जो आपने इन्वेस्ट किया पीपीएफ में, एफडी में, वो सब लिख दिया। अब आप थोड़ा इसको देखिए कैसे होगा। आपको पहले सैलरी से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, यानी जो सारे सोर्सेज की इनकम है उसे जोड़ देना है। चलिए पहले मैं इसे जोड़ देता हूँ। ये 3,000, 12,000, 1,000, 115 और 40,000, ये हुआ 171,000। 15,000 रुपया और इसके अलावा है 33,600 और इसके अलावा है 1,16,000, 3,35,600। सर हमारे समझ ही नहीं आ रहा। देखो सारे सोर्सेज की इनकम जोड़ दो, उसको बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। वो ग्रॉस टोटल इनकम है 3,35,600। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रफ के अंदर जाना है वर्किंग नोट में, और इस GTI में से एक तो LTCG को माइनस करना है, और इस क्वेश्चन में जो आया, जैसे इस क्वेश्चन में आया 80C, इस क्वेश्चन में आया 80C के अलावा 80TTA, और इस क्वेश्चन में आया 80U। कि सर 80U कब आया? भाई साहब ये जो चंपालाल जी है ना, ये ब्लाइंड है, और ब्लाइंड भी खतरनाक वाले ब्लाइंड है, पूरी तरह अंधे हैं, पूरी तरह अंधे हैं। तो उनको 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, कि मतलब अंधा होने से, हाँ अंधा होने से टैक्स में फ़ायदा मिलता है, तो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। जो फुल्ली ब्लाइंड होते हैं उनके लिए 1,25,000 है। वैसे कुछ मामलों में 75,000 भी होता है, इस मामले में 1,25,000 का डिडक्शन है। अब आपको क्या करना, मैं वापस बोलता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर में फिगर ले लेता हूँ। पहले GTI का अमाउंट है ना, 3,35,600, उसमें से LTCG है 15,000, वो माइनस कर दो। अच्छा सर, 80C है 45,000, वो माइनस कर दो। उसके बाद है 80TTA, वो है 10,000, वो माइनस कर दो। और फिर है 80U, वो है 1.25 लाख रुपया, वो माइनस कर दो। तो सर फिर तो बचेगा ही क्या, देख लेते क्या बचेगा। मैंने कह दिया था पहले ही, ये लंबा क्वेश्चन लिया है अपन ने।
45,000, 10,000 और 1,25,000। देखो बेटा अब बच रहा है 1,40,600, 1,40,600। इसका निकालेंगे 10%, ये होता है 14,060। मतलब इस बंदे की जो डोनेशन देने की कैपेसिटी है वो है 14,060 रुपये। 14,060 रुपये। इस बंदे ने भले ही डोनेशन 18,000 का दिया हो, लेकिन इसका 14,060 रुपये का डोनेशन ही माना जाएगा। तो इसके अंदर ये आ गया आपका 14,060। मतलब 40,000 का डोनेशन तो इसने दिया था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, उसमें आपको लिमिट नहीं देखनी। डोनेशन दो तरह के होते हैं, लिमिट वाले और बिना लिमिट वाले, और दूसरे वाले में आपको लिमिट देखनी है। 40 और 14 ही हो गया 54,060। ये लिख दिया मैंने 54,060। किसी तरह में समझ ही नहीं आ रहा। अलग अलग रूल्स हैं, सारे रूल्स जो आपने पढ़े हैं पूरे साल उनको आप मिला के पढ़िए, आपको समझ आएगा। देखें और भी थोड़ा सा और तमाशा बाकी है इस क्वेश्चन में। 10,000 रुपया, 35,000 रुपया, 10,000 रुपया, 54,060 और 1,25,000। अब 2,34,060। अगर आपको अपने 2-3 नंबर कटवाने हो तो आप ये 2,34,060 लिखो, प्लस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बहुत होशियार बच्चे हैं, जो सच में बहुत होशियार हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप देखिए एक रूल होता है कि जैसे ये आपकी इनकम है 3,35,600, मैंने इसको यहाँ लिखा 3,35,600। इसमें से 15,000 तो है ये LTCG और 1,15,000 है ये कैजुअल इनकम। 15 और 115 हो गए 130। 3,35,000 में से लेस कर दो तो बचा 2,05,600। फिर सर वापस बोलो। देखो इसकी ये जो इनकम है ना, इसकी जो इनकम है इसमें से आप LTCG को हटा दो और कैजुअल इनकम को हटा दो। LTCG और कैजुअल को हटाने पे जो आती है उसको बोलते हैं नॉर्मल इनकम। ये है नॉर्मल इनकम। आपके जो डिडक्शंस का टोटल है, जो सम ऑफ द डिडक्शंस है, वो इस नॉर्मल इनकम के जितना हो सकता है। यानी ये मैंने काटा और यहाँ लिखा मैंने 2,05,600। आई रिपीट, वैसे आपकी डिडक्शंस का टोटल 234,000 हो रहा है। इतना लिख के आओगे तो भी नंबर लगभग मिल जाएंगे, लेकिन किसी को पूरे में से पूरे चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल इनकम के बराबर ही डिडक्शन मिल सकती है। कभी भी डिडक्शन LTCG या कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती। तो वो वाली बात है। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बेटा 130,000। सो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट उनको फिर मिलाते हुए ये बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 130,000 है।